Now we start today kernel of homomorphism. आज हम पढ़ने वाले हैं कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या है। होमोमॉर्फिज्म तो आपने पढ़ा ही होगा, पढ़ा है ना। दो ग्रुप लेते हैं, जीओ जी डैश ओ डैश, और एक मैपिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं एफ फ्रॉम जी टेंस टू जी डैश। इसी मैपिंग को हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। अगर एफ ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू एफ ए ऑपरेशन डैश एफ बी हो जाए तो ठीक उसी तरीके से कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म है कि if f from G tends to G dash be a group homomorphism, then the set K of all those elements of G which are mapped onto the identity of group G dash is called the kernel of homomorphism. ठीक है, लिख देखें, if f from Z tends to Z dash be a group homomorphism, उप homomorphism, then the set K of all those elements of Z which are mapped onto the identity E dash of G dash is called kernel of homomorphism. Kernel of homomorphism F. Thus, kernel F is equal to K is equal to X belong to G, then Fx is equal to E dash, which is the identity of Z dash, is equal to F inverse E dash. ये कह रहा है कि हम कोई मैपिंग लें F फ्रॉम G टेंस टू G डैश, ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का मतलब F A ऑपरेशन B इज इक्वल टू F A ऑपरेशन डैश F B। ठीक है, कह रहा है कि ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। देन द सेट K ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ, जितने भी G के एलिमेंट हैं उनका अगर सेट K ले लें जो मैप करो हुच मैप ऑन टू द आइडेंटिटी dash of G dash is called kernel of homomorphism F। तो क्या है कि जैसे हम यहाँ दो लेते थे, ये G है, ये G डैश है, यहाँ F होता था। अगर A B C है तो हम जब इसका F इमेज लें, F A कि इसका मेंबर होगा, F B इसका मेंबर होगा, F C इसका मेंबर होगा, लेकिन जो रिजल्ट है इनका ये वो E डैश हो,
क्या हो, ई डैश हो। तो ये जो इनका टोटल सेट मिलेगा उसको हम कर्नल एफ कहेंगे, जिसको के से डिनोट करते हैं। वो डिफाइन है, कर्नल एफ इज इक्वल टू के इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू जी, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन उनका रिजल्ट हमेशा ई डैश रहेगा। और ई डैश क्या है, जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स ई डैश। ठीक है, इस पे अब एक एग्जांपल भी कर लें। प्रॉब्लम है, दिया है लेट आर प्लस बी द एडिटिव ग्रुप, बी द एडिटिव ग्रुप of of real numbers and and z dash is equal to e raised the power I x belong to r, be the multiplicative group, be the multiplicative group multiplicative group of of complex number of absolute value 1, then the mapping f from r tends to z dash given by f x is equal to e raised the power I x for x belong to r is a homomorphism, is a homomorphism and kernel f is equal to 0। ये हमको प्रूफ करना है कि r प्लस कोई एडिटिव ग्रुप दिया गया है। जैसे एडिटिव ग्रुप का मतलब ये हुआ कि हमारा जो सेट ऑफ इंटीजर दिया जा रहा है, या जो भी सेट दिया जा रहा है, वो उसमें बाइनरी ऑपरेशन एडिशन होगा। क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है एक दूसरा ग्रुप है जी डैश, व्हिच इज मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, जिसके एलिमेंट इस नेचर के हैं, ई रेज़ दी पावर आई एक्स, जहां एक्स किसका एलिमेंट है, आर का है। ठीक है, लेकिन ई रेज़ दी पावर आई थीटा की वैल्यू जो आती थी वो कॉम्प्लेक्स नेचर का आती थी। तो जो ये सेट है वो कॉम्प्लेक्स नेचर का है ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू 1, और इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 1 है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब यहाँ जैसे 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। देन द मैपिंग f from r tends to z dash is a homomorphism which gives fx is equal to e raised the power ix where x belong to r and kernel f is equal to 0। तो ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है,
तो सॉल्यूशन इसका है फॉर ईच एक्स वाई बिलोंग टू आर, देन एफ एक्स प्लस वाई एज पर डिफिनीशन ई रेज दी पावर आई एक्स प्लस वाई, तो इसको मिल सकते हैं ई रेज दी पावर आई एक्स इंटू ई रेज दी पावर आई वाई, तो हो जाएगा एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो यहाँ ओ डैश यहाँ वो था और यहाँ बाइनरी ऑपरेशन ओ डैश आपको मिल गया। तो ये जो इक्वेशन है एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये शो कर रहा है एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म, देन एफ इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक है। अब दूसरा है कि ये दिखलाइए कि इनका कर्नल एफ क्या होगा, जीरो होगा। कर्नल एफ को जीरो दिखाने के लिए क्या करेंगे, बोले भाई। इट इज क्लियर दैट that for only 0 belong to R, we have f0 is equal to e raised the power 0 is equal to 1. Identity of z dash multiplicative group है, इसलिए 1 इसका आइडेंटिटी होगा, hence कर्नल f is equal to 0। ये आ गया। अब आप ये कह सकते हैं कि सर यहाँ अभी तो आप कह रहे थे यहाँ दिया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 0 सॉरी 1, तो यहाँ कुछ भी रखें एक्स वाई जेड का कोई भी मान रखें वैल्यू 1 आनी चाहिए, और 1 तभी आ सकता है जब ये 0 रखा है, इसलिए सिर्फ 0 आर का एलिमेंट होगा। यहाँ दिया हुआ है ओनली 0 बिलोंग टू आर बिकॉज ई रेज दी पावर आई एक्स इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, मतलब एफ एक्स की वैल्यू 1 आना चाहिए, एफ वाई की वैल्यू 1 आना चाहिए, एफ जेड की वैल्यू 1 आना चाहिए, जहां एक्स वाई जेड आर के मेंबर हो। ठीक है। तो कर्नल एफ की वैल्यू आ गई 0। इस पे एक थियरम भी करते हैं, बहुत ही अच्छा थियरम है। थ्योरम है इफ यह फ्रॉम z टेंस टू z डैश इज ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, then f is 1 1 if and only if kernel f is equal to k is equal to e, where e be the identity element of g,
आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। तो सबसे पहले हम जो पहला स्टेप लेंगे उसमें ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दिया गया है, हम वन वन लेंगे कि एफ इज वन वन है और दिखाएंगे कि कर्नल एफ की वैल्यू ई होती है। फिर हम कन्वर्सली ट्रू करेंगे, कर्नल एफ इज इक्वल टू ई लेंगे और दिखाएंगे कि ये वन वन है। ठीक है, तो यहाँ नेसेसरी एंड सफिशिएंट दो कंडीशन है कि अगर एफ इज वन वन है तो कर्नल एफ की वैल्यू ई आएगी, और सफिशिएंट कंडीशन है कि कर्नल एफ इज इक्वल टू ई है तो एफ इज वन वन होगा। ठीक है, लेट द ग्रुप homomorphism f from g tends to g dash is वन वन। इसको हमने मान लिया कि यह वन वन है। लेट k बिलोंग टू कैपिटल K, देन एफ के की वैल्यू क्या होगी, ई डैश होगी एज पर डिफिनीशन ऑफ कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ये होगी ना, वेयर ई डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। और इस ई डैश को हम एफ ही लिख सकते हैं क्योंकि थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म में आपने पढ़ा था प्रॉपर्टीज में कि एफ इज इक्वल टू ई डैश होता है। आप यहाँ लिख लें कैसे, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब यहाँ एफ के इज इक्वल टू एफ ही आ गया तो कैंसिलेशन ला से के इज इक्वल टू ई हो जाएगा। होगा नहीं होगा, हो जाएगा। क्यों, एफ इज वन वन। ठीक है, देयरफॉर कैपिटल के इज इक्वल टू एफ, सॉरी ई। अब ये नेसेसरी कंडीशन था, कन्वर्सली ट्रू करें। कन्वर्सली सपोज that k is equal to e, let f a is equal to fb for all ab belong to g। now अब हम प्रूफ करेंगे। नाउ एफ बी इनवर्स, एफ ए बी इनवर्स, ये एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होगा। ये तभी होगा जब इनकी वैल्यू ई आ रही है ना, तो चाहे हम यहाँ एफ ए लें, एफ बी लें, एफ सी लें, एफ डी लें, सब बराबर होंगे। अब ये एफ कैंसिल होकर के इज इक्वल टू बी आ जाएगा, यानी कि एफ इज वन वन लाना है हमको, तो एफ ए बी इनवर्स लें। तो एज पर डिफिनीशन ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दिस कैन बी एफ ए इंटू एफ बी इनवर्स। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के डिफिनीशन से लिख सकते हैं। और ये क्या है, यहाँ से ये एफ बी है, एफ बी इंटू एफ बी इनवर्स। एफ बी इनवर्स को हम एफ बी का होल इनवर्स लिख सकते हैं एज पर डिफिनीशन ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, लिख सकते हैं। अब यह ए है, ये ए इनवर्स है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ई आएगा या ई डैश आएगा, ई डैश आएगा। क्यों, क्योंकि एफ बी किसका एलिमेंट है, जी डैश का है। ठीक है, तो ये ई डैश आ गया। ई डैश किसके इक्वल होता है, एफ ई के, एफ ई के भी होता है। तो इससे ना कर कर करके हम थोड़ा इससे करते हैं। देयरफॉर
Therefore, AB inverse also belong to K. ये जो रिजल्ट है वो ये शो कर रहा है कि जो AB इनवर्स है ये K को बिलोंग करेगा। एंड consequently AB inverse is equal to E, then A is equal to B. Therefore, FA is equal to FB such that A is equal to B. Hence, F is 1 1. यही हमको दिखाना था कि F is 1 1 होगा। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है आपको, ये कहा जा रहा है कि if F from G tends to G dash is a group homomorphism, then F is 1 1 and onto mapping if and only if kernel F is equal to K is equal to E dash, where E be the identity element of G. तो अब हमने इसको दो प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी, नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन। तो हमने लिया कि लेट द ग्रुप होमोमॉर्फिज्म F is 1 1 मैपिंग। ठीक है, तो नाउ स्मॉल k बिलोंग टू कैपिटल K, देन Fk is equal to E dash। ठीक है, तो Fk is equal to E dash आना चाहिए एज पर डिफिनीशन। ठीक है, और ई डैश किसके इक्वल होगा, एफ ई के। क्यों, क्योंकि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की है प्रॉपर्टी है। तो अब यहाँ देखिए कि एफ के इज इक्वल टू एफ ई हो गया, तो हम बता रहे हैं कि एफ 1 1 है तो के इज इक्वल टू ई हो जाएगा, और ये हो गया, इसका मतलब कैपिटल के इज इक्वल टू ई आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये मिल गया। अब हम इसको रिवर्स करते हैं। ठीक है, कन्वर्स प्रॉपर्टी करते हैं। तो कन्वर्सली सपोज दैट के इज इक्वल टू दिस, let fa is equal to fb for our ab belong to G। अब fa is equal to fb कैसे ले पाए हैं, क्यों, क्योंकि सबकी वैल्यू ई डैश आएगी, fa की वैल्यू भी ई डैश, fb की वैल्यू भी ई डैश, fc की वैल्यू भी ई डैश। तो उसी के आधार पे हमने इसको लिख लिया। ठीक है, जहां ए बी किसका एलिमेंट है, जी का। ठीक है, तो नाउ एफ ए बी इनवर्स ले लें। तो एज पर डिफिनीशन ऑफ ग्रुप होम दिस कैन बी आल्सो रिटन एज एफ ए डॉट एफ बी इनवर्स, और एफ बी इनवर्स को हम एफ बी का होल इनवर्स लिख सकते हैं एज पर प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो गया यहाँ से, और इसका होल इनवर्स हो गया, तो ए इनवर्स हो गया। इनका प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ई डैश। क्यों, क्योंकि एफ बी किसका एलिमेंट है, जी डैश का, तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश है, ई डैश आ गया। अब ये इक्वेशन आ गया, इसका ये इक्वेशन ये बता रहा है कि ए बी इनवर्स भी के का एलिमेंट होगा। किसका एलिमेंट होगा, के का एलिमेंट होगा। देयरफॉर ए बी इनवर्स आल्सो बिलोंग टू के, एंड कॉन्सिक्वेंटली ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स ई के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, और ए इज इक्वल टू बी आ गया, इसका मतलब एफ हमारा क्या है, 1 1 मैपिंग है। ठीक है, यही आपको दिखलाना था। तो आपने देखा क्या होता है, उसके एग्जाम्पल किस तरह के होते हैं, उनके थ्योरम्स कैसे आते
फिलहाल आज इतना ही। नेक्स्ट अगले एपिसोड में तो आप देखें कि इस तरह आपको कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म आ गया, लेकिन ये जो डिफिनीशन और प्रॉपर्टीज हैं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की, आइसोमॉर्फिज्म की, ये आपको लर्न होनी चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो थैंक यू।